कभी कभी हम लाइफ में बहुत कंप्लेंट्स करते हैं। मतलब हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार बार मुझे ही शुरू से शुरुआत क्यों करनी पड़ती है, कितना ही स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, सब तो जिंदगी को इतना आसानी से जी रहे हैं, ये मेरे लिए इतनी डिफिकल्ट क्यों है। अगर आपको भी ऐसी कोई शिकायत जिंदगी से है या खुद से है या अपने माता पिता से है या अपने स्पाउस से है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज एक ऐसी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके सोचने के तरीके को जरूर चेंज करके रख देगा, आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि जीवन को जीने के लिए स्ट्रगल कितना ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं। ये कहानी है एक चूहे की जिसे एक दिन मिल जाता है एक जार जो कि भरा होता है अनाज से। एक जार जिसमें बहुत सारा अनाज है, जिसको देखते ही चूहा हो जाता है आकर्षित और भाग के जार के अनाज पर जाकर बैठ जाता है। इस पर बैठ के वो अपने आप को शहंशाह से कम फील नहीं कर रहा, क्योंकि उसको मिला है आज बहुत सारा खाना। इतना खाना कि अगले कई दिनों तक उसे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी कोने में जाके अपने लिए भोजन ढूंढने की ज़रूरत नहीं। चूहा अनाज से भरे हुए जार को देखकर एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है और उसे लगता है वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, और अनाज खाना शुरू कर देता है। वो इतना खुश है इस अनाज के जार को देख के कि वो बाकी और कुछ सोचने में सक्षम ही नहीं है, और खुद पर गर्व महसूस करता है कि चलो भाई, मुझे तो ये अनाज से भरा जार मिल गया, मैं तो हुआ खुश, अब मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपन करेंगे एंजॉय। लेकिन धीरे धीरे अनाज खाते खाते ही डिडंट रियलाइज कि उसका अनाज खत्म हो रहा था, और धीरे धीरे चूहा जार के अंदर जाता जा रहा था, मतलब ट्रैप हो रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि ये पूरा खाना खत्म हो गया और चूहा इस जार के तल पर आ बैठा। तब उसने ये महसूस किया कि फ्रीडम खत्म हो चुकी थी और अगले खाने के लिए उसे दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ गया था। फ्रीडम और जो चॉइसेस उसके पास इस जार के बाहर रहने पर होती थी, मतलब पहले वो अपनी मर्जी से खाना चुनता था, जहां मर्जी होता था वहां जाता था, जो मर्जी होता था वो खाता था। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची थी, उसकी फ्रीडम भी खत्म हो चुकी थी। अब उसे कितनी भी भूख लगे, लेकिन खाना तभी खा सकता है जब कोई और देगा। अब उसे कुछ भी खाने का मन हो, लेकिन केवल वही खाएगा जब कोई और देगा। और अगर कोई और कुछ उसकी देखभाल नहीं करेगा, कोई उसको खाना नहीं देगा, तो एक दिन आएगा जब वो मर जाएगा, जो बिल्कुल टाला जा सकता था। लेकिन एक छोटे से आकर्षण ने उसकी ना केवल चॉइसेस को खत्म किया, उसकी इंडिपेंडेंस को खत्म किया और उसको डिपेंडेंट बना के लाचार अवस्था में, ट्रैपिंग में डाल दिया। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये कहानी हमको सीख देती है, सबसे पहले छोटे छोटे क्षणिक सुखों के चलते लंबे ट्रैप में फंसने से बचे। मतलब हो सकता है एक छोटा सा आकर्षण आपको किसी कंफर्ट जोन में जाने की बात कर रहा हो, आपको फैसिनेशन दे रहा हो, लेकिन हो सकता है ये छोटा सा आकर्षण आपको बड़ी मुसीबत में डाल दे, आपको किसी बड़े ट्रैप में डाल दे। दूसरा, जब भी आप अपने कंफर्ट जोन में हो, मतलब सब कुछ इजी इजी जा रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसका बिल्कुल मतलब है कि एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जब आप अपनी फ्रीडम खो देंगे। क्योंकि जब आप किसी पर डिपेंड हो जाएंगे तो आपकी फ्रीडम अपने आप चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं और उससे बाहर नहीं निकल रहे, तो एक वक्त 100% ऐसा आएगा जब आप दूसरों पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। तीसरी और बड़ी सीख जो ये कहानी हमें देती है वो ये कि अगर आप अपने कौशल, अपनी योग्यताओं को लंबे वक्त तक यूज ना करें, मतलब उनको प्रयोग ना करें, लर्न ना करें, तो ना केवल आपको जो आता है वो आप भूल जाएंगे, खत्म हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में ऑप्शन होते हैं, मतलब चॉइसेस होती हैं, वो अपने आप कम हो जाएंगी। क्योंकि आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, तो आप किस तरह से ये सोच सकते हैं कि आप किसी से बार्गेनिंग कर सकते हैं? और क्योंकि आप बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी फ्रीडम टू लिव इन वेरिएशन 100% खो देंगे। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज, एक बहुत अच्छा फ्रेज है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल फ्री लंच। मतलब इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर कोई भी चीज बहुत आसानी से आपकी तरफ आ रही है और उसकी कोई भी कॉस्ट आप पे नहीं कर रहे, मतलब सब कुछ आराम आराम से हो रहा है, तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है। क्योंकि हो सकता है कुछ बहुत इजीली आप तक पहुंच तो रहा हो, लेकिन इसकी वर्थ ना हो, और आप एक भ्रम में हो कि ये सब कुछ आसानी से हो गया और आपको इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ी। आप इतने लकी हैं। लकी होने जैसा और फ्री होने जैसा कुछ होता नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, ईश्वर की विशेष कृपा हो तो आपके साथ अचानक बहुत बड़े बड़े आश्चर्य हो सकते हैं।
तो अगर कोई भी चीज़ ईज़िली और फ्री में आप तक आ रही है तो अपने आप को अलार्मिंग सिचुएशन में रखें, अपने आँख, नाक, कान खुले रखें और देखें कहीं ऐसा ना हो। अभी तो इसकी आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही, लेकिन लंबे वक्त में आपको कहीं कुछ बड़ा ना पे करना पड़े इस छोटे से प्रॉफिट को लेने के लिए। और सबसे लास्ट में जो बड़ी चीज़ हम सीख रहे हैं वो ये इस कहानी से कि जो लोग भी ये कहते हैं कि उनके लिए जीवन डिफ़िकल्ट है, इतनी सारी परेशानियां हैं, उन्होंने इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, सच मानिए जो लोग स्ट्रगल करते हैं लाइफ में उन्हीं के पास अनुभव होते हैं। वही ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं और वही ज़िंदगी में अच्छी चॉइसेस बना पाते हैं। हर एक नया स्ट्रगल आपका एक नया रूप निखारता है, आप में एक नई कैपेबिलिटी का जन्म करता है जो आपको जीवन जीने के लिए बहुत सारी क्षमताएं प्रदान करता है। तो इट इज़ लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब जितना स्ट्रगल है लाइफ में उतनी ही ये निखरती चली जाएगी। तो इसको पॉजिटिव ले। अगर ईश्वर ने आपको किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में डाला है तो ट्रस्ट मी, आप ना केवल उस चैलेंजिंग सिचुएशन से निकल के बाहर वापस आएंगे, बल्कि हर बार आप ऐसा महसूस करेंगे कि एक चैलेंज ने आपके पर्सनैलिटी में एक नया डिफरेंस लाके दिया है। सो ऑलवेज वेलकम। जब भी चैलेंजेस आए तो उनको खुले दिल से एक्सेप्ट करें और जैसी प्रभु की इच्छा। तो इस कहानी का इतना सा ही सार है, क्षणिक सुखों को देखकर किसी ट्रैप में ना फंसे। छोटे छोटे सुख, जो चीज़ें फ्री में आपके सामने किसी भी रूप में प्रदर्शित की जा रही हैं, लंबा सोचें, अलार्मिंग सिचुएशन में रहें। हो सकता है ये क्षणिक सुख, ये छोटे से प्रलोभन आपकी लाइफ की स्वतंत्रता को छीन लें, आपकी चॉइसेस को कम कर लें, आपको किसी और पर डिपेंडेंट बना लें। इसी सीख के साथ कि इस सीख से हम ही सब लोग बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, संघर्षों से डरेंगे नहीं और हर दिन अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आगे भी मनोरंजक कहानियों के साथ आपसे मिलना होता रहेगा, प्रेरणादायी कहानियों से आपका सामना कराते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को कमेंट्स बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्ट्रगल करते रहें, निखरते रहें, बढ़ते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।